बुढ़ापे का अकेलापन। माँ दादी को भी पकौड़ी दे दो ना। माँ दादी कितने दिनों से कह रही थी कि कुछ चटपटा तीखा खाने को मन कर रहा है। रोज रोज के उबले हुए खिचड़ी और सूखी रोटी से मन भर गया है। इस पर चिल्लाते हुए सुनीता जी की बड़ी बहू मेघा अपने 5 साल की बेटी को चुप कराते हुए बोली, अपना मुंह बंद करो, नहीं तो यहाँ से चली जाओ। अरे उनका उम्र हो चला है, वह पकौड़ी खाएंगी तो उनकी तबीयत बिगड़ सकती है। चुपचाप आराम से बैठकर खा लो। जब सुनीता जी रात को सोने के लिए अपने कमरे में चली जाती थी तो उनके बेटे और बहू अपने अपने रसोई में अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खाते थे। उनको दिन का बचा हुआ खिचड़ी या रोटी खिलाकर सुला देती थी। फिर दोनों बेटा बहू अपने कमरे में खाते और हंसते बोलते थे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि सुनीता जी को अपने कमरे में जाकर नींद आ जाती थी। वह अपने बिस्तर पर पड़े पड़े अपने बच्चों की बातें सुनती रहती थी, लेकिन वह किसी के पास नहीं जाती क्योंकि वह कुछ भी बोलती तो बच्चे उल्टा जवाब देते थे। इसलिए वह ज़्यादा से ज़्यादा चुप रहने की कोशिश करती थी। एक दिन की बात है, उनके दोनों बेटे और बहू आपस में बात कर रहे थे। छोटा बेटा सोनू बड़े बेटे अमित से कह रहा था, तो भैया आपने क्या सोचा, माँ को क्या करना है? मैं तो कहता हूँ कि उन्हें वृद्धाश्रम में भिजवा दो, क्योंकि माँ की वजह से हम लोग कहीं घूमने भी नहीं जा सकते हैं। तो छोटी बहू तुनक कर बोली, मैं जब से शादी करके आई हूँ इस बुढ़िया के वजह से कहीं घूमने ना जा पाई। उनका बड़ा बेटा अमित बोला, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूँ? अगर उन्हें वृद्धाश्रम में भेजूँ भी तो लोग क्या कहेंगे? तभी बड़ी बहू बोली, आपको कहना क्या है, घूमने के बहाने लेकर जाओ और वृद्धाश्रम के गेट पर छोड़ कर आ जाना। फिर वहाँ जाकर वह जाने और वृद्धाश्रम वाले। वैसे भी उनका अब इस घर में कोई काम है नहीं, बिस्तर पर पड़े पड़े खाती रहती है। कम से कम वृद्धाश्रम में उनके उम्र के लोग तो मिल जाएंगे। अपने हम उम्र के लोगों से मिलकर उनको भी अच्छा लगेगा। कलयुगी बेटों के अपने माँ के बारे में ऐसे विचार सुनकर उनका मन एक पल भी उस घर में टिकने को नहीं कर रहा था। जिस बेटे बहू को अपना गुरूर समझती थी, वह आज उन्हीं को अपने घर से निकालने का प्लान बना रहे थे। बेचारी सुनीता जी सारी रात करवटें बदलती रही, सारी रात अपने बेटे के बचपन की बातें याद करती रही और रोती रही। यदि मैं जानती कि मेरे बेटे बड़े होकर इतना नीचे गिर जाएंगे तो मैं अपनी ज़िंदगी के लिए ज़रूर सोचती। रोती रोती पता नहीं कब उनकी आँख लग गई। जब सुबह दरवाजे की खटखटाने की आवाज़ आई तो उनकी अचानक से आँख खुली। सुनीता जी जब दरवाजे खोली तो उनके दरवाजे पर दोनों बेटा और बहू खड़े थे। माँ जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं आपको कहीं घुमाने लेकर जाऊंगा। बेटा जो भी कहना है सीधे सीधे कहो, क्योंकि मैं तुम लोगों के बात सुन चुकी हूँ। अब बिना हिचकिचाहट के जो भी कहना है कह दो, क्योंकि तुम लोगों से दूर रहने के लिए कोई तो वजह हो जिससे मैं तुम लोगों से दूर रह सकूं। जब सब सुन चुकी हो तो यह भी सुन लो माँ, अब आपकी इस घर में कोई ज़रूरत नहीं है। यह सुनकर अपने दोनों बेटों को भीगी पलकों से एकटक देखे जा रही थी, पर किसी ने भी उन पर तरस नहीं खाया और अपने कमरे में चले गए। ऐसा उनके बेटे न जाने कई बार कह चुका था। वह चुपचाप उठकर एक बैग में 2 साड़ियाँ, अपने पति की तस्वीर और कुछ कागजात भरकर रोते हुए अपने
बनाए घर को निहारती रही। इस घर में वह विवाह कर आई थी। एक एक कमरे को अपने हाथों से सजाया था, पर्दों से लेकर फर्नीचर तक खुद एक एक पैसे जोड़कर बनाया था। घर का हर कोना गवाह है कि वह अपने घर से कितनी जुड़ी हुई है। और अचानक दोनों बेटों ने फरमान सुना दिया, आज यहाँ से चली जाइए, आपकी इस घर में कोई ज़रूरत नहीं है। आप होती हैं तो घर में झगड़े होते हैं, हम लोग पार्टी भी नहीं कर पाते हैं, ना आपकी वजह से अपने दोस्तों को अपने घर पर बुला पाते हैं। यह सुनकर सुनीता जी जरवंत रह गई। उन्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि अपने ही बेटों से यह सुनने को मिलेगा। आखिर जिन बेटों को जन्म दिया, अपने खून पसीनों से बड़ा किया, वह अपनी माँ से पल्ला झाड़ लेंगे। वह तो इसी उम्मीद में जी रही थी कि 2 बेटे हैं, मैं तो राज करूँगी। पर उनकी सभी आशाओं पर पानी फिर गया। जब बड़े बेटे अमित का जन्म हुआ तो घर में उत्सव सा माहौल था। सालों बाद घर में लड़का हुआ था, क्योंकि उनकी जेठानी जी को 3 बेटियां थी और सास पोते के इंतजार में पलके बिछा कर बैठी थी। जब सुनीता जी लड़के को जन्म दिया तो घर में खुशियाँ आ गई थी। उसके बाद छोटे बेटे सोनू का जन्म हुआ। वो छोटा था और अपनी हर बात मनवा लेता था। कोई भी गलती करता तो वो बड़े भाई पर डाल देता। उसकी वजह से अमित को डांट पड़ने लगती थी, इसलिए वह उस पर गुस्सा करता। दोनों आपस में लड़ते भी थे और खेलते कूदते भी थे। रात में दोनों भाई भागते भागते मेरे गोद में समा जाते थे और मेरे साथ में सोने के लिए रोज़ लड़ाई करते थे कि मैं माँ के पास सोऊंगा तो मैं माँ के पास सोऊंगा। ये देखकर सुनीता जी फूले नहीं समाती थी और हर समय अपने किस्मत पर इतराती थी। उधर उनकी जेठानी की 3 लड़कियां बड़ी हो रही थी, इधर सुनीता जी के दोनों बेटे भी बड़े हो गए। जेठानी जी ने पहले बेटी की शादी की तो बहुत रोई थी। तब सास ने सुनाने का एक भी मौका नहीं छोड़ा था। अरे तू अभी रो रही है, मैं तो इसके जन्म पर ही रोई थी। लड़की जात है, एक दिन चली जाएगी और दहेज भी साथ लेकर जाएगी। अभी 2 और हैं, यह बेटियां तो घर में होनी ही नहीं चाहिए। तभी उसकी छोटी बेटी बोली, दादी ऐसा क्यों कहती हो, आप भी तो किसी की बेटी हो और जो 2 बहुएं घर में लाई हो वह भी तो किसी की बेटी ही है। सुनीता जी के सास फिर गुस्सा करती और गुस्से में सबको लपेटे में ले लेती थी। सुनीता जी अपनी जेठानी की 3 बेटियों को बहुत प्यार करती थी और तीनों उन्हें अपनी छोटी माँ समान ही समझती थी। बाकी दोनों की भी शादी जल्दी ही कर दी। जेठानी खुश रहती थी। उनके पति का तो स्वर्गवास सालों पहले हो गया था। अकेली घर में करती भी क्या, कभी कोई बेटी और जमाई अपने साथ घुमाने ले जाते थे। बेटियां भी तो दिन भर अपनी चाची और माँ से बातें करते रहती थी। एक दिन उनकी सास बोली, अब उन्हें भूल जाओ, अब तो मेरे पोतों की शादी कर दो ताकि घर में पोते बहू आ जाएं और जल्दी से अपने होने वाले परपोते का मुंह देखकर सोने की सीढ़ी चढ़ जाऊं। सबसे पहले अमित की शादी कर दी। सालू उसकी पत्नी बनकर आई। जबान की बड़ी खड़ी थी, अच्छी पढ़ी लिखी थी, तो अपनी दादी सास और सास की कदर नहीं करती थी। उसे अपनी पढ़ाई का बड़ा घमंड था और इसी के चलते वह घर में किसी से भी मिलकर नहीं चली, हमेशा अपने में लगी रहती थी। वह अपने ससुराल वालों को गंवार समझती थी, पर अमित की नौकरी इसी शहर में थी, इसलिए
इन सब के साथ रहना सालू की मजबूरी थी। घर का काम तो उसकी दोनों सास संभाल लेती थी। सालू का मन करता तो कुछ करवाती, नहीं तो घूमने फिरने चली जाती। सुनीता जी बहू के बाहर से आने की उम्मीद लगाए रहती थी और बहू उनके पास 2 मिनट भी नहीं बैठती। बस अपने काम से काम रखती और बाहर घूमने फिरने निकल जाती। सुनीता जी बहू का सब काम करती ताकि वह उनकी बेटी बन जाए, अपने मन की कहे और उनके मन की सुने, पर वह उसमें नाकामयाब रही। कुछ सालों बाद सोनू की शादी पूजा से कर दी ताकि दादी जी की इच्छा पूरी हो सके। वह अपने जाने से पहले अपने दोनों पोते बहू का चेहरा देखना चाहती थी। सुनीता जी यह सोचकर खुश हो रही थी कि अब हमारे घर में बेटी की कमी पूरी हो गई। वह बड़ी बहू सालू जैसा नहीं निकलेगी, लेकिन इस मामले में उनकी समझ एकदम अलग थी। दोनों ने आपस में गुटबाजी कर ली। अब वह दोनों अपने हिसाब से रहती थी। इसी बीच दादी जी भी चल बसी और सोने की सीढ़ी चढ़ने का सपना उनका अधूरा ही रह गया। सुनीता जी की जेठानी अपनी बेटियों के साथ ही रहती थी। कभी कोई बेटी अपने पास बुला लेती तो कभी कोई बेटी बुला लेती। उनका अपने नाती नातिन के साथ अच्छे से दिन बीत रहा था। उनका समय बड़ा अच्छा बीत रहा था। अब सुनीता जी के मन में आ रहा था कि काश उनकी अपनी भी कोई बेटी होती। दोनों बहुओं की अपनी अपनी अलग अलग दुनिया थी। उनको साथ में रखना ही नहीं चाहती थी। सब उनसे दूर भागती थी। श्यामाकांत जी के अचानक जाने के बाद वह काफ़ी अकेली हो गई। सभी रिश्तेदारों ने समझाया, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2 बेटे, 2 बहू और 1 पोती है। उसी के साथ खुश रहो और अपना ज़िंदगी बिताओ। अब वह समय के साथ चलने लगी, घर में अपना मन लगाने लगी। अब दोनों बहुएं बिंदास हो गई, एक दूसरे को कुछ भी कह देती और एक दूसरे के साथ लड़ने झगड़ने लगती थी। सुनीता जी काम को लेकर लड़ाई और रोज-रोज की किचकिच से परेशान हो गई थी। जल्दी जल्दी काम करके दोनों बहुएं अपने अपने कमरे में बंद हो जाती थी। सुनीता जी उनसे बात करने को तरस जाती थी। वह अपने बेटों से कहती तो वह भी समझाते थे, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल बहू को समझ आएगी, पर बेटे भी उनसे दूर होने लगे थे। अब सुनीता जी शायद अकेलापन महसूस करने लगी थी। दोनों बेटे बहू के गुलाम बन गई थी। धीरे धीरे कब उन्होंने घर के कमरे बांट लिए और उनका खाना खिलाने की जिम्मेदारी भी बांट ली, उन्हें पता ही नहीं चला। घर का बंटवारा हो गया था और अब एक सुनीता जी अपने दोनों बेटों और बहू को खटकने लगी थी। बड़ी बहू 2 रोटी खिला देती पर साथ में 10 ताने भी देती थी और छोटी बहू तो 1 रोटी के लिए भी नहीं पूछती थी। बड़ी बहू कहती, बड़ी बहू हूँ तो क्या हुआ, क्या सारी जिम्मेदारी मेरी ही है? अभी जायदाद का बंटवारा करेंगे तो देवरानी अपना हिस्सा छोड़ देंगी क्या? हिस्सा लेंगी तो फर्ज भी निभाएं। बहू के ऐसे कड़वे ताने सुनकर उनका दिल छलनी हो जाता तो बीच बीच में अपनी जेठानी से बात कर लेती थी। जेठानी उन्हें हिम्मत देती थी। सुनीता जी की बहुएं अब उन्हें रखना नहीं चाहती थी। सुनीता जी गेंद की तरह कभी इधर कभी उधर धक्के खाती थी। कभी किसी के घर खाना खाती तो कभी किसी बेटे के घर। अब उनकी उपस्थिति से घर में सबके चेहरे लटक जाते थे। उन्हें लगता था कि घर में उनकी किसी को भी कोई ज़रूरत नहीं है। एक दिन वह सोकर नीचे आई तो उन्हें चाय की तलब लगी।
दोनों बहुएं ने दरवाज़ा नहीं खोला। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया तो बेटे बोले, आप क्यों बहुओं को परेशान कर रही हो? यह घर छोड़कर क्यों नहीं चली जाती हो? इस उम्र में कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? इससे किसी को मतलब नहीं था और अपने आत्मसम्मान से समझौता न करना पड़े, इसलिए आज सुनीता जी ने अपना घर छोड़ दिया। और जैसे ही वह घर से बाहर निकली तो खुशी के मारे उनकी आंखें चमक गई। उनकी जेठानी की छोटी बेटी बाहर कार लिए खड़ी थी, जो इसी शहर में रहती थी। वह अपनी चाची को अपने साथ लेकर चली गई। सुनीता जी की जेठानी जी ने ही उसे फ़ोन करके सब बताया और उन्हें साथ लाने को कहा था। उसने अपने एडवोकेट पति को सारी घटना बताई और कागजात दिखाए तो वह भी हैरानी से बोला, चाची जी, घर पर आपके दोनों बेटों का कोई हक नहीं है। यह घर तो दादाजी अपने दोनों बेटों के नाम किए थे और जब दोनों बेटे नहीं रहे तो घर मम्मी जी और आपके नाम हो गया है। पति की संपत्ति का उत्तराधिकारी पत्नी होती है। आप दोनों इसकी बराबर की हकदार हैं। आप चाहें तो अपने बेटों पर मुकदमा करके घर वापस ले सकती हैं और उन्हें घर से बेदखल कर सकती हैं। अपने बेटी जमाई के मुंह से यह सुनकर वह हैरान रह जाती है, पर वह उस समय कुछ जवाब नहीं देती है। अगले दिन उनकी जेठानी जी छोटी बेटी के घर वापस आ जाती हैं और कहती हैं, सुनीता, तूने क्या सोचा? भाभी, मैंने कुछ नहीं सोचा। मैं कुछ करने का सोचूंगी तो लोग क्या कहेंगे? एक माँ ने अपने ही बेटों पर मुकदमा कैसे कर सकती है? रिश्तेदार, समाज वाले क्या कहेंगे? सुनीता, जब बेटे माँ को घर से निकाल कर बेघर कर सकते हैं तो एक माँ भी मुकदमा कर सकती है। इसमें गलत कुछ नहीं है। अभी तेरे बेटे तेरी सेवा करते तो तू क्या उन पर मुकदमा करती? देख, मेरी बात मान तो अपना घर भी लेना ज़रूरी है, नहीं तो इस बुढ़ापे में कौन तुझे अपने घर में रखेगा। सुनीता जी की बात समझ में आई। उन्होंने अपने आप पर पूरा भरोसा किया और दोनों बेटों के खिलाफ मुकदमा कर दिया। नोटिस मिलते ही दोनों बेटों के होश उड़ गए। आखिर माँ ऐसा कैसे कर सकती है? अगले दिन दोनों कोर्ट में हाजिर थे। सुनीता जी ने अपनी बात कही, मेरे दोनों बेटों ने अपने घर से निकाल दिया है, इसलिए मुझे अपना घर वापस चाहिए, जहां अपने परिवार समेत रह रहे हैं। इन दोनों को माँ की 2 रोटी भारी लगती है, तो मैं इन्हें अपना घर क्यों दूं? यह घर मेरे पति के हिस्से का है, जिसमें मेरी जेठानी भी बराबर की हिस्सेदार है। मुझे अपना घर वापस चाहिए। पति के जाने के बाद मेरा भरण पोषण कैसे होगा? तो मैं यह भी चाहती हूँ कि दोनों बेटे हर महीने एक निश्चित धनराशि मुझे भेजें, ताकि मैं इज्जत से 2 रोटी खा सकूं। आप यह तमाशा क्यों कर रही हैं? अपने ही बेटे को कोर्ट में घसीटने में आपको शर्म नहीं आई? आप केस वापस लीजिए, हम दोनों आपको 2 रोटी देंगे, फालतू में कोर्ट के चक्कर लगेंगे। अमित ने कहा, मम्मी, अब तक जो हुआ सो हुआ, सब भूल जाइए आप। बारी बारी से हम दोनों के पास रह लीजिएगा। बड़ी बहू बोली, मम्मी जी, 6-6 महीने रख लेते हैं, बेकार ही हम सबके मायके में भी हमारी इज्जत उतर गई है। आपने हमारे ऊपर केस कर दिया है। सुनीता जी ने ठान लिया था, जब तक जिएंगी इज्जत की रोटी खाएंगी, किसी की क्यों सुने। अब घर खाली करने की बारी आई तो मीठा बोल रहे हैं, वैसे रोज कड़वी बातें करते थे। तुम सब कान खोलकर सुन लो, अब मैं किसी की कोई बात नहीं सुनूंगी। यह मेरा हक है और मैं लेकर ही रहूंगी।
दोनों अच्छा कमाते हो तो अपने परिवार को लेकर किराए के घर में भी रह सकते हो और तुम दोनों हर महीने मुझे खर्चा भेजोगे। मैं इतनी बड़ी बदकिस्मत हूँ जो मुझे यह सब करना पड़ रहा है। काश तुम लोग अपने संस्कार भूले नहीं होते। काश तुम अपनी माँ की कदर करते तो यह तुम्हें दिन देखना नहीं पड़ता। घर की इज्जत बाहर उछलती है तो उसके छींटे सब पर आते हैं। कोर्ट ने कुछ महीने बाद फैसला सुनाया। सुनीता जी ने घर के कागजात दिखाए और बेटों को घर खाली करना पड़ा। उन्होंने बाकी के कमरे किराए पर उठा दिए और एक कमरे में खुद रहने लगी। दोनों बेटे उन्हें हर महीने खर्चे भी भेजने लगे। सुनीता जी अपनी बेटी और जमाई को धन्यवाद दिया और उन्होंने वसीयत भी बनवा कर रख दी। उनके मरने के बाद यह घर उनकी जेठानी की तीनों बेटियों में बराबर बांट दिया जाए, क्योंकि तीनों ही समय समय पर आकर मुझे संभालती है, बीमारी में मेरा इलाज करवाती है, मेरी सेवा करती है। अब उनकी जेठानी जी भी कुछ दिनों के लिए उनके साथ रहने आ जाती थी। भाभी बड़ी किस्मत वाली हैं आप, जो आपको 3 बेटियां हैं, सुनीता जी ने कहा। तो वह मुस्कुराकर बोली, यह तीनों मेरी ही नहीं हमारी बेटियां हैं। सुनीता जी इज्जत और सम्मान के साथ अपना बुढ़ापा व्यतीत करने लगी।